हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम 2 टाइप सेंटेंस स्ट्रक्चर कवर कर चुके थे। कौन कौन से? एक हमने सिंपल सेंटेंस कवर कर लिया था और एक कंपाउंड सेंटेंस कवर कर लिया था। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में एक बार रिकैप दे देती हूँ। सिंपल सेंटेंस में क्या होता, हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता था ओनली वन, जिसमें हम कोई नॉर्मल सी बात करते थे, इसका कोई मीनिंग होता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या था हमारा, कंपाउंड सेंटेंस में था इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, बट उसको सेंटेंस को लिंक अप करने के लिए हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते थे। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो लिखते हैं यहाँ पे, थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है, डिपेंडेंट क्लॉज भी है। उसको लिंक अप करने के लिए इसमें क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब मैं बताती हूँ आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, बिफोर आएगा सेंटेंस में, आफ्टर आएगा, बिकॉज आएगा, एज, इफ, ये सब ठीक है। इसी सेंटेंस में ये सब वर्ड्स आ रहे होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। आई डिडंट नो दैट शी वॉज मैरिड। मुझे नहीं पता था कि वह मैरिड है। तो इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन सा हो गया हमारा, दैट। 2 सेंटेंस है, मुझे नहीं पता था, और दूसरा क्लॉज क्या है इसमें, शी वॉज मैरिड। तो 2 क्लॉजेज इसमें यूज़ हो रहे हैं। उसको लिंक अप करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो ये क्या बन गया हमारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि वी शुड वेट आउटसाइड अंटिल ही, जब तक वो नहीं आता हमें बाहर वेट करना चाहिए। तो इसमें हमारा कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन सा हो गया, अंटिल। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जब तक नहीं आता। ये दोनों चीज़ हो गई हमारी, मिलाकर क्या बना, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, फोर्थ, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था, सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस प्लस डिपेंडेंट क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, डिपेंडेंट क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। इट मीन्स कि इसके अंदर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, 4 भी, बट डिपेंडेंट क्लॉज कितना होगा, ओनली 1 होगा। डिपेंडेंट क्लॉज हमारा सिर्फ 1 होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज हम 2, 3, 4 कितने भी ले सकते हैं। उसको लिंक अप करने के लिए हमें बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज़ करना होगा और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज़ करना होगा। इसके एग्जांपल देखते हैं। ही हैड लेफ्ट बिफोर वी गॉट होम एंड ही came back after 10 minutes. He had left before we got home। ये यहाँ तक हो गया एक, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया दूसरा क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा हो गया, ही हैड लेफ्ट, बिफोर हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, फिर वी गॉट होम ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, फिर एंड हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा हो गया,
ही केम बैक आफ्टर द 10 मिनट्स। समझ आया? तो इसी तरह हमने 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर कवर कर लिए। कौन कौन से? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अब मैं आपको इसका चार्ट बना देती हूँ एक बारी। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का। तो सबसे पहले सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लिखते हैं। जैसे हो गया दैट, until, after, although, whether, because, once, where। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के एग्जांपल कौन से होते हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। ये सब होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के एग्जांपल। और इस साइड वाले होते हैं हमारे डेट, अंटिल, आफ्टर। ये सब होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के एग्जांपल। तो अगर आप ये सारी चीज़ें याद कर लेते हैं तो आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। आप इसको देखते ही समझ जाएंगे कौन से टाइप का सेंटेंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स।